हेलो फ्रेंड्स, एक ऑर्गेनाइज़र एक बैग अच्छी सी चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने शीट तैयार की है। तो इसमें ये जो ऊपर वाला कपड़ा आपको दिख रहा है, ये मतलब जो ब्लाउज पीस निकलते हैं साड़ियों के साथ में, साड़ियों में तो वो है। तो डबल करके मैंने ब्लाउज पीस लिया, क्योंकि ये साड़ी का ही कपड़ा है तो पतला कपड़ा है, तो डबल है ये। और यहाँ पे नीचे लगाने के लिए भी एक कपड़ा लिया है, और बीच में जो बोरी होती है चावल आटे की, तो वो ली है मैंने। और इस तरह से देखिए इसका मेज़रमेंट है। तो ये जो इसकी लंबाई है वो 27 इंच है, और चौड़ाई इसकी 20 इंच है। तो इस तरह से ये शीट मैंने रेडी की है। तो इसमें देखिए, अब हमें इसका बनाएंगे बहुत ही सुंदर एक ऑर्गेनाइज़र, एक बैग बनाएंगे हमें। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से निशान लगाए हैं, इसको डबल करके लंबाई में, और निशान लगाकर सेंटर पे एक एक निशान दोनों तरफ लगाए हैं, यहाँ पे देखिए। और अब हमें जो सेंटर वाला निशान है, बीच वाला, तो वहाँ पे देखिए इस तरह से 3 इंच ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, और एक लाइन ड्रॉ कर दी है। और अब जो लाइन ड्रॉ हमने की है, इसके देखिए 3 इंच इस तरफ, 3.5 इंच यहाँ पे ले सकते हैं, और 3-3.5 इंच यहाँ पे देखिए इस तरह से निशान लगाए हैं, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये दूसरी तरफ, तो यहाँ पे भी हमें इस लाइन को इस तरह से 3 इंच पे लंबाई में यहाँ पे देखिए ड्रॉ करेंगे, और वैसे ही निशान लगा देंगे 3.5 इंच या फिर 3 इंच के, इस तरह से निशान लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो बैग बनेगी बहुत ही यूजफुल होगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से अभी आप ये जो है फीते हैंडल लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आगे देखेंगे किस तरह से लगाने हैं। और पहले देखिए यहाँ पे ये एक कपड़ा जो शीट तैयार की है, तो इसमें देखिए इसकी जो लंबाई है 12 इंच, और चौड़ाई इसकी 6.5 के आसपास है इसकी चौड़ाई। तो इस तरह से इसके बीच में भी मतलब फॉर्म शीट डालकर और नीचे अस्तर लगाकर, और इस तरह से तिरछी सिलाइयाँ लगाई थी मैंने, और इस तरह से ये शीट तैयार की। तो यहाँ पे देखिए साड़ी की लेस है, और इस तरह से इसको लगाया है साड़ी की लेस को, और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दी है साड़ी की लेस पे। तो इस पे हम जॉइंट करेंगे, ये हम बन। और इस तरह से देखिए दूसरी तरफ भी इस साड़ी की लेस को लगाएंगे बारीक सिलाई किनारे पे, और वापस पलट कर इस तरह से टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये जो लेस है ये बहुत ही मजबूत, बहुत ही सुंदर लेस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बाकी को कट कर देंगे। और अब यहाँ पे देखिए जो इसकी चौड़ाई है वो 12 इंच हो गई है, और जो जो लंबाई 12 इंच, और चौड़ाई इसकी हो गई है 9.5 इंच। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी जो ये चौड़ी है लेस, वैसे 2-2.5 इंच चौड़ी लेस है ये। तो यहाँ पे जो सिलाई दिख रही है पीछे की तरफ, अंदर की तरफ जो जॉइंट वाली, तो उसको यहाँ पे देखिए इस लेस को पलटेंगे, क्योंकि ये लेस चौड़ी है और हमें बनानी है इसकी पॉकेट। तो पॉकेट इतनी चौड़ी नहीं चाहिए, तो वैसे ये सिलाई भी जो मार्जिन है वो भी छुप जाएगा, और ये जो लेस है ये भी पतली हो जाएगी। तो इस तरह से पाइपिंग जैसी ही लग रही है। तो यहाँ पे देखिए जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा है, 12 इंच मतलब पॉकेट की। तो वो मैंने कम से कम 2 इंच के करीब मैंने यहाँ पे कट कर दी है। और यहाँ पे देखिए जो सेंटर वाली लाइन हमने ड्रॉ की थी इस वाले पीस पे, तो यहाँ पे जो इसकी टोटल लंबाई है वो 27 इंच है इस कपड़े की, इस शीट की। तो सेंटर में एक निशान लगाएंगे, यानी कि 13.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है, और 13.5 इंच पे जो निशान लगाया है सेंटर में बीच में, उसके यहाँ पे देखिए 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ, दो निशान और लगाए हैं, यानी कि ये 6 इंच की, मतलब 6 इंच का निशान लग गया बीच में से 6 इंच कपड़े पे। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम इसमें इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ऊपर वाली को भी और उधर वाली को भी इस तरह से लाइन को। और ये जो पॉकेट है इसको डबल करेंगे, और इस तरह से इसका सेंटर लेंगे, इस तरह से सेंटर लेंगे। और जो लाइन हमने सेंटर वाली ड्रॉ की है ऊपर, तो वहाँ पे देखिए इस पॉकेट को लगाएंगे हमें उस लाइन से लेकर, और जो 3 इंच सेंटर से बीच में से जो निशान लगाया है। पर इस पॉकेट को लगाने से पहले हम लगाएंगे इसके ऊपर जिप। तो यहाँ पे देखिए जिप ली है, जिप को पॉकेट के ऊपर सीधी, और हमारी तरफ से जिप उल्टी है। तो इस तरह से इसको टॉप सिलाई लगा देंगे, तो एक्स्ट्रा को कट कर देंगे यहाँ पे। और अब देखिए इस पे ये लगाएंगे हम पॉकेट। पर लगाएंगे कैसे, यहाँ पे देखिए जो इसका सेंटर लेंगे पॉकेट का हमें, और ये जो
शीट पे जो सेंटर का निशान लगा हुआ है ऊपर की तरफ है उस पे रखेंगे। पर इसको इस तरह से सीधी भी आप लगा सकते हैं चाहे तो, और लेकिन मैं इसको देखिए यहाँ पे इस तरह से नहीं लगाऊंगी, ऐसे लगा सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन इस तरह से लगाऊंगी मैं। देखिए ये जो पॉकेट है इसको हम इस शीट के वो सेंटर में रखेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाकर, और उसके बाद में इस जिप को यहाँ पे देखिए इस पॉकेट को पलटेंगे हम ऐसे। तो पॉकेट को सारी को ऊपर की तरफ लेके जाना है और फिर एक सिलाई लगानी है। यहाँ पे देखिए पॉकेट आप देख सकते हैं उल्टी दिख रही है, तो उल्टी पे पहले एक सिलाई लगाएंगे हम। इससे जिप अच्छी तरह से मजबूत भी लग जाती है और जिप जो है ज़्यादा चौड़ी भी नहीं दिखेगी। इस तरह से देखिए अब इसके ऊपर एक टॉप स्टिच और लगा देंगे इस जिप के ऊपर। तो इस तरह से पॉकेट लगाने से 2 सिलाई भी लग जाती है, मजबूती भी आ जाती है। और ये देखिए यहाँ तक इसकी सिलाई ले आएंगे और लग चुकी है। तो रनर देखिए मैं यहाँ भी डालना भूल गई हूँ, अक्सर मैं भूल जाती हूँ रनर डालना इस जिप में, तो मैंने अब थोड़ी सी सिलाई को खोलकर और रनर इसमें डाल लिया है। और अब देखिए यहाँ पे एक ये लेंगे हम, यहाँ पे हैंडल लिया है फीते ये लेस। तो यहाँ पे देखिए जो पॉकेट हमने लगाई है वो नीचे से खुली है और साइड से भी दोनों तरफ से खुली है। तो नीचे की तरफ पॉकेट पे और इस हैंडल को थोड़ा सा दबाया है अंदर की तरफ ही, और फिर सिलाई लगा दी है नीचे की तरफ सबसे पहले, और फिर साइड की ये जो रिबन है, ये जो हैंडल है, ये लगाएंगे 2-2 सिलाई। तो जहाँ पे हम इसको रोक, तो जहाँ पे हमें पक्का करना है तो यहाँ पे बहुत सारी सिलाई लगानी है। और उसके बाद में इस तरह से देखिए दोनों तरफ की ये सिलाई लगा लेंगे और लेस पे भी इसी तरह से यहाँ पे लाके वापस, तो इस तरह से लेस पे भी 2 सिलाई लग जाएगी पॉकेट के ऊपर भी, तो ये भी मजबूत हो जाएगी। और ये जो साथ साथ जो है हैंडल ये भी जॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जिप के पास जब हम इसको पक्का करेंगे तो बहुत अच्छे से मजबूती से यहाँ पे काफ़ी सारी सिलाइयाँ लगाकर और इसको यहाँ पे देखिए पक्का कर देंगे। और इस तरह से एक तरफ का लग गया और दूसरी तरफ का भी इसी तरह से हैंडल जो निशान ड्रॉ किए हैं वहाँ पे थोड़े से निशान और ड्रॉ करके और वहाँ पे हैंडल को लगा लेंगे। तो ये सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये सुंदर सी एक पॉकेट बन गई है। तो ये जो पॉकेट वाला कपड़ा है ग्रीन कलर का, ये भी ब्लाउज पीस का ही फ्रेंड्स कपड़ा है। और जो इस तरह के जो साड़ियों में ब्लाउज निकलते हैं, साड़ियों के साथ में साड़ियों वाले कपड़े के या फिर अलग से भी कुछ ब्लाउज आते हैं तो फालतू में पड़े ही रहते हैं, तो इनका यूज करके इस तरह की बैग वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मोड़ लिया मैंने, जो लंबी साइड थी वहाँ से मोड़ कर, और एक तरफ के जो ये हैंडल है ये और लगाने हैं। तो यहाँ पे वैसे ही देखिए इसका सेंटर लेकर जो फीते हमने लगाए हैं उसकी साइड में इसकी तरफ ही एक लाइन ड्रॉ करके और इस तरह से निशान लगा लिए हैं। और अब यहाँ पे देखिए जो सेंटर में निशान है ये देखिए 3 इंच 2.5-3 इंच उधर छोड़ा था और 3 इंच के आसपास ही इधर की तरफ ले लेंगे इस तरह से, और वैसे ही ये निशान यहाँ पे भी लगा देंगे। तो आप चाहें तो ये जो हैंडल है ये मैंने बीच में 6 इंच जगह छोड़ी है सेंटर में बीच में, लेकिन यहाँ पे ये जगह नहीं छोड़ के और मतलब एक सिंगल हैंडल भी ले सकते हैं पूरा, मतलब बड़ा सा। तो उसमें मतलब ये इतना निशान वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा बस। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे और ये देखिए इस तरह से, और चाहें तो दूसरी तरफ भी आप पॉकेट बना सकते हैं, पर मैंने एक तरफ पॉकेट बनाई है इसकी, दूसरी तरफ नहीं बनाई। तो इस तरह से देखिए अब हम इसके जो ऊपर की तरफ और एक जिप लगाएंगे। तो जिप मैंने इसके नाप की ले ली है, और जिप हमेशा ही फ्रेंड्स से आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम रनर डालते हैं तो उसमें उसके जो तार वगैरह खींचते हैं तो उसमें थोड़ी सी जिप वेस्ट सी हो जाती है और रनर भी अच्छे से नहीं डलता। तो इस तरह से देखिए आधा इंच ज़्यादा ही लेनी चाहिए जिप। तो इस तरह से ये जिप को मैंने इस पीस के शीट के ऊपर सीधी और हमारे तरफ से जिप उल्टी है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 1-1.5 इंच चौड़ी यहाँ पे पट्टी लेंगे, तो 2 इंच चौड़ी भी ये पट्टी ले सकते हैं इस तरह से, और इस पे लगाएंगे जो जिप बीच में है और ऊपर ये पट्टी लगी है। तो अब यहाँ पे देखिए जो जिप का और जो मार्जिन है जिप अटैच करते हैं तब, और बैक के जो धागे वगैरह निकलते हैं कपड़े के तो वो नहीं निकलेंगे। इस तरह से ये पट्टी लगाएंगे हमें। अब जो मार्जिन वाला कपड़ा है अंदर का उसको देखिए ये जो कपड़ा है उधर की तरफ लेके आएंगे, और इस तरह से ये पट्टी भी लग चुकी है और जिप भी लग चुकी है। अब यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग है। तो जिप के तो तार नहीं निकलते, लेकिन ये जो साड़ी वाला कपड़ा है इसके मतलब धागे वगैरह निकल जाते हैं। तो यहाँ से देखिए पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे इस तरह से, और मोड़ते जाएंगे और एक एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पे।
और उसके बाद में पट्टी को नीचे की तरफ मोड़ेंगे और एक सिलाई इस तरह से देखिए पट्टी को मोड़ते जाएंगे। पर पट्टी को मोड़ने से पहले, पट्टी को सिलने से पहले, उससे पहले मतलब एक टॉप स्टिच लगानी है जो जिप पे लग जाएगी और पट्टी पे भी लग जाएगी, तो वो रहेगी इस शीट की तरफ ही। और यहाँ से देखिए पट्टी को मोड़ते हुए सिलाई लगा ली है और दोनों तरफ के ये हैंडल जॉइंट हो गए हैं। देखिए एक एक ही पीस से और कितना सुंदर ये मतलब बैग बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जिप में रनर डालेंगे, तो रनर यहाँ पे आप दो भी ले सकते हैं, मैंने एक रनर ही लिया है, आप देख सकते हैं एक रनर डाल दिया इसमें जिप में। और ये इस पीस को इस तरह से रखेंगे कि ये जो बीच का जिप जिप का जो दोनों साइड का हिस्सा है ये, तो ये बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 7 इंच आ रहा है ये, इधर से 7 इंच की है ये, और उधर से भी देखिए इस तरह से सेंटर को, जिप को सेंटर में लेके आना है कुल मिला के। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 7-7 इंच दोनों तरफ ये है, इसमें बैक का जो साइड है ये। तो अब हम यहाँ पे देखिए कुछ मार्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच का हम इस तरह से निशान लगाएंगे और 3 इंच का ही इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से ये मार्क कर देंगे। और ये देखिए दूसरी तरफ का भी हम मार्क इसी तरह से 3 इंच का करेंगे। तो फ्रेंड्स इस बैग को बनाना बहुत आसान है और एक ही सीट से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो इसमें आप जो है शर्ट वगैरह, पैंट वगैरह, कोई इस तरह के जो कपड़े होते हैं, सूट वगैरह, तो इस तरह के कपड़े लेकर भी इस बैग को बना सकते हैं। नहीं तो ये साड़ियों में इस तरह के कपड़े निकलते हैं ब्लाउज पीस, तो अक्सर सिलते नहीं हैं इनको, तो पड़े ही रहते, कोई काम नहीं आते। तो इस तरह के ब्लाउज पीस के ये बैग अच्छे से बना सकते हैं। और पॉकेट आप चाहें तो अंदर की तरफ भी इसमें लगा सकते हैं पॉकेट। और ये जो हम कट कर रहे हैं ये हिस्से इसके, ये जो इस तरह के पीस, चौकोर पीस, तो इसमें भी काफ़ी सारा कपड़ा निकलता है। तो फ्रेंड्स इनको जोड़कर और अंदर की तरफ आप चाहें तो पॉकेट पाइपिंग करके इसको बाहर की तरफ और जिप लगाकर और इनकी ही पॉकेट आप बाहर की तरफ लगा सकते हैं। पर मैंने अलग से ही दूसरे कपड़े की लगाई है। तो इस तरह से देखिए सेंटर में जिप है ही और दोनों तरफ की इसमें लगाएंगे सिलाई। ये जो दोनों खुले भाग हैं यहाँ पे हम इसको सिल देंगे इस बैग को। और उसके बाद में कोने तो अभी सिले नहीं है, तो यहाँ पे देखिए पट्टी ली है 2-2.5 इंच चौड़ी ये पट्टी है, 2 इंच चौड़ी पट्टी है, तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं यहाँ से। और इसमें हम लगाएंगे यहाँ पे देखिए पाइपिंग। तो पट्टी को इस तरह से मोड़कर आगे से, और मोड़ना बहुत ज़रूरी है जो पट्टी को आगे से, क्योंकि इसमें फिर धागे वगैरह जो हमने ये पाइपिंग लगाई है इसमें से भी धागे निकलते हैं बाद में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पट्टी को मोड़ लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये हम पाइपिंग लगाते हैं पाइपिंग के लिए पट्टी, तो अगर टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा हो बैग का तो वो पहले कट कर लेना चाहिए। इससे जब हम पाइपिंग ये बनाते हैं, ये पट्टी लगाते हैं, तो बहुत ही मतलब अच्छी तरह से फिनिशिंग से लगती है। तो अब देखिए दूसरी साइड की इस पट्टी को मोड़ेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, सिलाई लगा देंगे, लगा दी है। और अब मोड़ेंगे इसको ऊपर की तरफ, तो दूसरी तरफ इसको इस तरह से मोड़कर और ये सिलाई लगा देंगे। तो दोनों तरफ की ये पाइपिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप लग चुकी है। और अब जो ये कोने हैं इसके, तो कोने यहाँ पे देखिए हम इस तरह से इसको कोने को उठाएंगे। तो कोई भी कोना आप पहले उठा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए उठाकर और इस पाइपिंग वाले हिस्से को सेंटर में लेकर बीच में, और चारों तरफ की इस तरह से देखिए सिलाइयाँ लगानी है सबके ऊपर। तो इस बैग को बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। और इस तरह से देखिए हम, और फ्रेंड्स जो हमने इसमें कट्टा बोरी डाला है, तो उस कट्टे को मैंने जैसा कट्टा होता है वैसा ही लिया वैसे। तो बहुत ही मतलब मजबूत बैग बनेगी ये एकदम से। फिर चारों तरफ मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है चारों कोनों पे, और अब यहाँ पे 4 पट्टी और ली है। तो इस तरह से देखिए पट्टी को मोड़ेंगे आगे से, और जो हमने साइड में पाइपिंग की है दोनों तरफ है, तो वैसी ही पाइपिंग चारों कोनों पे हमें यहाँ पे पाइपिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से पट्टी को लगाकर दूसरी तरफ लाकर और मोड़कर इस तरह से ये पाइपिंग हो चुकी है। तो इस तरह से पाइपिंग करने से अंदर जो बैग है वो बहुत ही फिनिशिंग से बनता है और धागे वगैरह कभी नहीं निकलते, और बहुत ही मजबूती से बहुत ही सुंदर दिखती है बैग अंदर से भी। तो इस तरह से देखिए अब इसको हम सीधी करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बैग, तो इसमें इसको पलटेंगे, हम सीधी करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इससे थोड़ी सी बड़ी बैग बनानी है
तो जैसे मैंने 27 इंच लिया, वहाँ पे आप 30 इंच ले सकते हैं। जैसे मैंने 20 लिया है तो वहाँ पे भी आप बढ़ा के ले सकते हैं। तो इस तरह से मतलब जिस हिसाब से इसके मतलब बढ़ाएंगे आप जितने भी इंच, तो उस हिसाब से ये थोड़ी बड़ी भी बन जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बैग की फिनिशिंग कितनी अच्छी, कितनी फिनिशिंग से ये बैग बनी है। और रनर आप इसमें दो भी डाल सकते हैं, मैंने एक ही रनर यहाँ पे डाला है। तो ये हैंडल भी मैंने बताया, ये फीते तो आप नीचे से भी लगाना चालू कर सकते हैं, उसमें फिर 2 कट नहीं करने पड़ेंगे, एक ही हैंडल में ये बैग बन जाएगी। और यहाँ पे देखिए पॉकेट कितनी अच्छी सी पॉकेट लगी है, काफ़ी सारा सामान इसमें आ सकता है। एक रनर मैंने इसमें लगाया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस बैग को बनाना देखिए कितनी सुंदर ये लग रही है। और इसका जो अब रेडी होने के बाद में इसका जो नाप है, जो इसका मेज़रमेंट है, कितनी मतलब बड़ी बनी है, कितनी चौड़ी बनी है, तो वो हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे तो इसकी जो चौड़ाई है, मतलब नीचे से जो बेस बना है वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारा सामान इसमें पे। देखिए जो इसकी चौड़ाई है बैग की, मतलब लंबाई है इसकी, तो ये 12.5 इंच, पौने 13 इंच के लगभग में इसकी चौड़ाई है। और ये देखिए यहाँ पे लंबाई है और चौड़ाई इसकी 7 इंच के